हर इंसान के मन में मुझे लगता है एक सवाल तो होता ही है कि मैं शांत कैसे रहूं। दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, इतनी उठा-पटक है और ऐसे में मन को स्थिर रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और ये जवाब श्रीमद् भगवद गीता से आते हैं। जी, गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से। ये वो हिस्सा है जहां अर्जुन युद्ध के मैदान में पूरी तरह से टूट चुके हैं और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। उनका सवाल भी तो यही था कि सही रास्ता क्या है, शांति कहाँ है। बिल्कुल। और कृष्ण का जवाब वो एक तरह की पहेली जैसा है। वो एक आदर्श व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं जिसे वो स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है। हाँ, तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी स्थित प्रज्ञ के कॉन्सेप्ट को समझने की है। हमारे पास गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक का विश्लेषण है जो इस आदर्श की परिभाषा देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसमें हर शब्द बहुत ध्यान से चुना गया है। मनोगतान कामान, यानी मन में उठी हुई कामनाएं। हाँ, और आत्मनीयवात्मना तुष्टा, मतलब अपने आप में ही अपने आप से संतुष्ट। इसका सरल हिंदी अर्थ जो हमारे विश्लेषण में दिया गया है वो है, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई इंसान अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ देता है और किसी बाहरी चीज के बजाय बस अपने आप में ही खुश और संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब यहीं पर मैं हमेशा आकर रुक जाती हूँ। कहाँ पर? मन की सारी इच्छाओं को छोड़ देना, ये सुनने में बहुत अव्यवहारिक लगता है। क्या इसका मतलब है कि मुझे अपनी नौकरी में प्रमोशन की इच्छा नहीं करनी चाहिए या अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की इच्छा नहीं करनी चाहिए? ये तो इंसान को एकदम निष्क्रिय बना देगा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और गीता का मतलब भी यही समझना है। यहाँ टेक्स्ट इस बात पर जोर देता है कि त्याग वस्तुओं का नहीं है, अच्छा। बल्कि उन वस्तुओं से मिलने वाले सुख की जो आसक्ति है उसका है। ध्यान दीजिए, श्लोक में मनोगतान कामान शब्द है। हाँ। ये वो इच्छाएं हैं जो मन पैदा करता है, जो इस सोच पर आधारित हैं कि अगर मुझे वो चीज मिल गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, तो ये उस मानसिक प्रक्रिया की बात हो रही है जहां हम अपनी खुशी को बाहरी नतीजों से, मतलब आउटकम से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे विश्लेषण में एक दिलचस्प बात ये सामने आती है कि यही प्रक्रिया हमारे दुखों का मूल कारण है। कैसे? सोचिए, हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमें पल भर की खुशी मिलती है, एक छोटा सा डोपामाइन हिट जो हमें अगली उससे भी बड़ी इच्छा के लिए तैयार कर देता है। अच्छा। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। हाँ। जिसे आजकल की भाषा में हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। हम लगातार भागते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। बिल्कुल, मन हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में कभी शांत होता ही नहीं। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इस चक्र को तोड़ने का मतलब क्या फिर भी एम्बिशंस को छोड़ देना नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कर्म करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन फल से अपनी खुशी को मत बांधो। आप प्रमोशन के लिए मेहनत करें, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो आप टूट न जाए। आपकी आंतरिक शांति उस प्रमोशन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ गीता में नहीं है, लगभग उसी समय ग्रीस में जो स्टोइक फिलोसोफर्स थे वो भी यही कह रहे थे। सच में? क्या कह रहे थे वो? उनका सिद्धांत था कि हमारी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं, हाँ, बल्कि उन घटनाओं पर हमारे विचारों और हमारे फैसलों से पैदा होती हैं। ये कामना असल में एक विचार ही तो है कि मुझे वो चाहिए। वाह, तो ये एक तरह का यूनिवर्सल ह्यूमन विजडम है, ये कहना कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं है बल्कि हमारे मन के रिस्पॉन्स में है। हमारे रिस्पॉन्स में है। हाँ, जब आप बाहरी चीजों से सुख पाने की लालसा छोड़ देते हैं तो मन का भटकाव रुक जाता है और यही स्थिरता की ओर पहला कदम है। ठीक है, ये हिस्सा समझ आया। मान लिया कि मैंने अपनी खुशी को बाहरी चीजों से अलग कर लिया, लेकिन यहाँ एक खतरा है। क्या? अगर मैंने सिर्फ बाहरी चीजों को छोड़ दिया तो एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो सकता है और मन तो उस खालीपन को भरने के लिए फिर से किसी नई चीज की तरफ भागेगा। फिर तो इस खालीपन का क्या? आपने पहली का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा पकड़ लिया। अच्छा। इसीलिए कृष्ण श्लोक का दूसरा भाग जोड़ते हैं, आत्मन्यवात्मना तुष्टा, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहना। जी, ये उस खालीपन को भरने का तरीका है। अगर आप सुख का स्रोत बाहर से हटा रहे हैं तो आपको उसे अंदर स्थापित करना होगा। इसे आज की भाषा में शायद इंटरनल वैलिडेशन कह सकते हैं ना? बिल्कुल। हम सब एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए भाग रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स, ऑफिस में तारीफ, समाज में रुतबा।
गीता कह रही है कि असली पावर तब आती है जब आपका लाइक बटन आपके अंदर हो, दुनिया के हाथ में नहीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। यही इसका सार है। हमारी पूरी कंडीशनिंग, हमारा समाज हमें यही सिखाता है कि खुशी बाहर है। सही बात है। एक बेहतर नौकरी में, एक बड़े घर में, रिश्तों में, उपलब्धियों में हम हमेशा अपनी संतुष्टि का स्रोत बाहर खोजते हैं। और ये श्लोक कहता है कि ये सबसे बड़ी गलती है। असली खजाना, असली आनंद का स्रोत आपके भीतर ही है। ये एक आंतरिक अवस्था है, कोई बाहरी परिस्थिति नहीं। लेकिन अगर कोई कहे कि ये तो एक तरह का स्वार्थ है कि इंसान को समाज के लिए काम करना चाहिए, दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने अंदर झांकने के बजाय, ये तो मतलब सेल्फ सेंटर्ड होने जैसा लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ हमें आत्मसंतुष्ट और स्वार्थी होने के बीच के फर्क को समझना होगा। हाँ, ये जरूरी है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि यह अहंकार की अवस्था नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की अवस्था है। यह समझने की अवस्था है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी चेतना अपने आप में पूर्ण और आनंदमय है। जब आप अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहते, तभी आप दुनिया में बिना किसी व्यक्तिगत राग द्वेष के, बिना किसी स्वार्थ के सही मायने में काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जब मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, तभी मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से कुछ कर सकती हूँ। एकदम। अगर मेरी खुशी इस बात पे टिकी है कि आप मेरी तारीफ करें, तो मेरा हर काम उस तारीफ को पाने के लिए होगा। वो निस्वार्थ हो ही नहीं सकता। एकदम सही। जब आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में होता है, तब आपको ना तो सफलता का उन्माद होता है, न विफलता का डर। आप सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, इसलिए नहीं कि उससे आपको क्या मिलेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये तो हुई अंदर की बात, एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था, कामनाओं से मुक्ति और अंदरूनी संतोष। लेकिन ऐसा इंसान असल दुनिया में जीता कैसे है? उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या वो किसी रोबोट की तरह हो जाता है जिसमें कोई भावनाएं ही नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा स्रोत आगे के श्लोकों की ओर इशारा करता है, जो स्थित प्रज्ञ के व्यवहार का वर्णन करते हैं। अच्छा। कृष्ण यही नहीं रुकते। श्लोक 56 में वो कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, जो दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, और जो राग मतलब अटैचमेंट, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। देखिए, यहाँ ये नहीं कहा गया कि उसके जीवन में दुख नहीं आते। बिल्कुल नहीं। दुख आते हैं, लेकिन उसका मन अनुद्विग्न रहता है, यानी बेचैन या परेशान नहीं होता। मुझे याद है एक बार मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, देर हो रही थी। तब मुझे कुछ ऐसा ही विचार आया था कि घटना यानी ट्रैफिक जैम वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उस पर मेरी प्रतिक्रिया यानी गुस्सा और बेचैनी वो मेरे कंट्रोल में थी। मेरी शांति का रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में था। शायद ये उसी का एक छोटा सा उदाहरण है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। इसी तरह जब सुख आता है तो वो उसमें बह नहीं जाता, उसकी ओर लालसा नहीं करता। विगत स्पृह। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सुख भी अस्थायी है। वो एक शांत दृष्टा की तरह जीवन को देखता है। ओके। और क्योंकि उसे किसी चीज से आसक्ति यानी राग नहीं है, इसलिए उसे कुछ खोने का भय नहीं है, और जब कुछ मन का नहीं होता तो उसे क्रोध भी नहीं आता। और इसके आगे भी कुछ है। हाँ, अगला ही श्लोक 57 इस तस्वीर को और पूरा करता है। वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जब कुछ अच्छा होता है तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, और जब कुछ बुरा होता है तो दुखी या घृणा नहीं करता। वो हर परिस्थिति में सम रहता है। सम रहता है। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, यानी मजबूती से स्थापित है। ये उदासीनता या एपैथी नहीं है, ये संतुलन या इक्विनिमिटी है। उदासीनता और संतुलन, जी, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। उदासीनता का मतलब है मुझे कोई परवाह नहीं, जबकि संतुलन का मतलब है मैं परवाह करती हूँ, मैं अपना कर्म करूंगी, लेकिन नतीजा चाहे जो भी हो, मैं अपनी मानसिक शांति नहीं खोऊंगी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, हाँ, कामनाओं का त्याग, आत्मसंतुष्टि और हर परिस्थिति में संतुलन, तो स्थित प्रज्ञ का एक व्यवहारिक खाका तैयार होता है। सही है। ये कोई रहस्यमय या अलौकिक अवस्था नहीं है, ये मानसिक महारत की एक अवस्था है, एक माइंडसेट है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक
और उसके विश्लेषण के जरिए स्थितप्रज्ञ के सार को समझा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। और हमने देखा कि इसके दो मुख्य स्तंभ हैं। पहला, मन में उठी कामनाओं से अपनी खुशी को अलग करना। ये बाहरी दुनिया से वैराग्य है, लेकिन वैराग्य का मतलब भागना नहीं, बल्कि अनासक्त होना है। और दूसरा, खुशी और संतोष के लिए बाहरी दुनिया की बजाय स्वयं अपने भीतर झांकना। जी, ये आंतरिक दुनिया में संतोष है, जिसका मतलब आत्म केंद्रित होना नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए आत्मनिर्भर होना है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तब बुद्धि स्थिर होती है और इंसान जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी एक नाव की तरह डगमगाता नहीं, बल्कि शांत बना रहता है। ये सब सुनकर मन में एक आखिरी सवाल उठता है। क्या? एक ऐसा सवाल जिस पे शायद हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। पूछिए। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से विज्ञापन, सोशल मीडिया, पूरी की पूरी इकोनॉमी हमें और ज्यादा हासिल करने और ज्यादा उपभोग करने और बेहतर दिखने के लिए उकसाती है, उस दुनिया में आत्मसंतुष्टि का ये प्राचीन विचार कितना प्रासंगिक और साथ ही कितना चुनौतीपूर्ण लगता है। ये सोचने वाली बात है। क्या आज के समय में इस बाहरी दौड़ में शामिल हुए बिना आंतरिक शांति को प्राथमिकता देना वाकई संभव है?